आजकल पति पत्नी के झगड़ों में जब 490 डे की एफआईआर होती है तो ये आम बात हो गई है। पति को तो घसीटो घसीटो, लेकिन साथ में उसके माता पिता भाई बहन सबको घसीट लो। अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक के बाद एक शानदार से शानदार जजमेंट दे रही है 498 पे, और ये कह रही है कि अब वक्त आ गया है कि अब आप अपने पति पत्नी के झगड़ों में उनके माता पिता को मत घसीटो। हमने कई पहली दफ़ा भी कह दिया, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट एफआईआर क्वेश्चन करने से डर रही है, बच रही है। इसलिए एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए हाई कोर्ट को भी कड़ी फटकार लगाई। आज के हम इस वीडियो में उस जजमेंट के बारे में जानेंगे और बताएंगे आपको कि अगर आपके माता पिता के खिलाफ भी अगर आपकी वाइफ इस तरह का केस फाइल करती है तो आप उनको कैसे बचा सकते हैं, और ऐसे क्या ग्राउंड है जिनके बेसिस पे आप 498 के एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। और एक और बात जो इस वीडियो की सबसे बड़ी बात होगी कि अगर आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है और फिर वो 498 का केस करे तो आपको कैसे फायदा मिलेगा। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोहर, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के साथ। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं 498 के उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जरूरी अनाउंसमेंट, एक नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे मेरी टीम से अपनी इस कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट और चैनल पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल, ताकि आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं 498 के जजमेंट की। इसका नाम है कमल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में 2005 में शादी होती है। शादी होने के कुछ दिनों बाद से आपस में डिस्प्यूट शुरू होता है, लेकिन वो बात चलती रहती है और दोनों सोचते हैं कि हमें आगे अलग नहीं होना बच्चों के खातिर। 2019 के अंदर हस्बैंड को लगता है कि अब पानी ऊपर तक आ गया। अल्टीमेटली हस्बैंड सेक्शन 13 डिवोर्स का फाइल कर देता है। डिवोर्स केस फाइल होता है, सम्मन इश्यू होते हैं। 17 जुलाई 2019 को वाइफ को सम्मन रिसीव होते हैं। सम्मन डिवोर्स केस के 72 घंटे के अंदर, जी हाँ मात्र 3 दिन के अंदर, 20 जुलाई 2019 को वाइफ अपने संबंधित थाने में एफआईआर कर देती है 498 आईपीसी के अंदर, ये कहते हुए कि साहब मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर और पूरे परिवार ने मुझे टॉन्ट कसा, मुझे दहेज के लिए परेशान किया, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की जाए। नोट करना, डिवोर्स केस फाइल करता है हस्बैंड। 17 जुलाई 2019 को सम्मन मिलते हैं वाइफ को, और 20 जुलाई को यानी 3 दिन बाद वो वाइफ एफआईआर करती है। लेकिन होता क्या है, पुलिस एज यूजुअल इन्वेस्टिगेशन मानती है कि पति और इसके सारे परिवार वाले दोषी हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट कर देती है। चार्जशीट करती है, अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट में मैटर जाता है और ट्रायल कोर्ट भी कॉग्निजेंस यानी प्रसंज्ञान ले लेती है। लेकिन हस्बैंड और उसकी फैमिली पहुंचती है ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो 482 पिटिशन लगाते हैं। 482 सीआरपीसी की पिटिशन इस बात को कहती है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गई है जो झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर है तो आप उसकी हाई कोर्ट में पिटिशन लगा सकते हैं। पिटिशन लगाते हैं, हाई कोर्ट सेम व्यू लेती है जो अक्सर हाई कोर्ट लेते आई है और आज भी लेती है कि अगर चार्जशीट हो गई है, आपके खिलाफ जुर्म प्रमाणित मान लिया है, ट्रायल कोर्ट देखेगी। अगर आपको जो आर्ग्यूमेंट लेने हैं वो आप ट्रायल कोर्ट में लो। हालांकि एज ए लॉयर मैं इस व्यू के सख्त खिलाफ हूँ। अगर मेरी एफआईआर से, अगर चार्जशीट से कहीं भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो एफआईआर क्वैश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी का रोल ही नहीं है तो वाई आई शुड फेस द ट्रायल। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट इस मामले में जनरली इंटरफेयर नहीं करती। हुआ भी ऐसा, अल्टीमेटली वो हस्बैंड और उसकी फैमिली पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब वो एसएल पे लगाते हैं तो उनका मेन आर्गुमेंट ये होता है कि सर 2005 में शादी, 2019 में मैंने डिवोर्स डाला, 17 जुलाई को उसको सम्मन रिसीव होते हैं। नाउ जस्ट टू काउंटर दिस शी फाइल्स दिस एफआईआर। अगर दहेज के लिए तंग किया होता तो इतने साल क्या था, वाई शी डिडंट फाइल एनी एफआईआर। सेकंड, अगर आप एफआईआर को देखें तो हमारे खिलाफ ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। और अगर हम बात करें मेरे माता पिता की, तो माता पिता के खिलाफ मैक्सिमम एलिगेशन है कि टॉन्ट कसे। पर टॉन्ट कसना 498 की डेफिनेशन में नहीं आता जब तक वो दहेज के लिए नहीं हो। और यहाँ पे उसके एफआईआर से क्लियर है, कहीं भी दहेज के लिए उसने टॉन्ट मारने की एलिगेशन नहीं लगाया। और तीसरा, हस्बैंड का कहना था मेरे खिलाफ भी एक यही एलिगेशन है कि मेरा किसी और महिला से संबंध है, अफेयर है। ठीक है, अगर अफेयर है तो ये 498 की डेफिनेशन में कैसा आएगा? हाउ इट कैन बी केस ऑफ क्रूअल्टी। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से यानी वाइफ की तरफ से आर्गुमेंट हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, चार्जशीट फाइल हो गई, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने एक प्रसंज्ञान यानी कॉग्निजेंस ले लिया। अब ट्रायल में देखा जाएगा इनका क्या रोल है और उनके खिलाफ एलिगेशन है, इसलिए इनके खिलाफ ट्रायल चलनी चाहिए। और एट द स्टेज ऑफ प्रिलिमिनरी स्टेज आपको एफआईआर क्वैश नहीं करनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई सारे जजमेंट डिस्कस किए और कहा कि जब क्लियर है एफआईआर से
कि माता पिता के ऊपर मैक्सिमम रोल ये है कि उन्होंने टॉन्ट कसे, ना के लिए दहेज के लिए बल्कि किसी और बात के लिए, तो क्या उस बेसिस पे फोन 98 की एफआईआर चल सकती है? उन्होंने कहा कि भारत के सामाजिक परिवेश में ये काफ़ी सामान्य है कि जहाँ सास ससुर कुछ बहू को कह देते हैं, लेकिन कुछ कहना इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके खिलाफ एफआईआर कर दे। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस पॉइंट पे जाके क्यों डिस्कस नहीं किया। दूसरा, अगर वाइफ को दिक्कत होती तो वो इतने साल वेट नहीं करती। शी वॉज वेटिंग कि वो कब डिवोर्स डाला और 72 घंटे के अंदर एफआईआर कर दी। तो ये काउंटर ब्लास्ट है डिवोर्स का। उनको लग रहा था कि डिवोर्स ग्रांट ना हो जाए, तो काउंटर ब्लास्ट करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप एक काम करो, एफआईआर करवा दो। और यही उस वाइफ ने किया। इसलिए हमें लगता है कि इसका कोई रोल नहीं बनता उनकी फैमिली का और हमें एफआईआर क्वैश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप जिन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं वो पहले अलग रहते थे, ये तो कुछ टाइम बाद रहने आए और जब रहने आए तब इनके बीच में डिस्प्यूट बढ़ा। इसका मतलब ये था कि उस वाइफ को उनके माता पिता की सेवा करने का मन ही नहीं था। इस कारण से हमें लगता है कि उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करा दी। ये सारी बातें आर्गूमेंट डिस्कस करे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और फाइनली ये बात कही कि नो डाउट हस्बैंड के खिलाफ एलिगेशन है, उसके खिलाफ डॉरी के एलिगेशन है। हम हस्बैंड के हद तक एफआईआर को क्वैश नहीं करते हैं, उसकी पिटिशन को रहने देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है उसके मदर फादर का, उन पर सिर्फ टॉन्ट कसने का आरोप है, वो भी दहेज को नहीं, दूसरी बातों को लेके, तो उनके खिलाफ 498 की एफआईआर नहीं चल सकती। इसलिए हम माता पिता के खिलाफ उस एफआईआर को क्वैश करते हैं और उनकी पिटिशन को एक्सेप्ट करते हैं। इस वीडियो और इस जजमेंट से हमें एक बात तो क्लियर हुई कि अगर आपकी वाइफ आपके पेरेंट्स को घसीटे, यूज दिस जजमेंट। अगर आपको डिवोर्स केस डालने के बाद वो एफआईआर करे, यूज दिस जजमेंट। और तीसरी बात, अगर उसकी एफआईआर से लगता है कि कहीं भी कुछ भी दहेज को लेकर एलिगेशन नहीं है, तो यूज दिस जजमेंट एंड यूज दिस वीडियो फॉर ऑल योर केसेस। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया होगा हमारा आज का जजमेंट। मिलेंगे अगली बार इससे भी बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।